हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 12th के फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे बिहार बोर्ड का। और दोस्तों, यह वीडियो फिजिक्स का लास्ट वीडियो है। इसके बाद आपका चैप्टर वाइज होगा या फिर क्वेश्चन बैंक डाला जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में 70 प्रश्न करेंगे। और दोस्तों, ये 70 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है कि बिहार बोर्ड अक्सर पूछता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आज अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर कुल आवेश बट्टे कुल क्षेत्रफल होता है, याद रखिएगा। अगला है, पानी का प्रावैद्युत स्थिरांक होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका ए है 80, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। तो समविभव का मान क्या हो जाएगा? वाई जेड तल की दिशा में समविभव का मान होगा। अगला है, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर विभव होगा। उसके भीतर विभव का मान हो जाएगा धनात्मक एवं समरूप होगा, ठीक है। याद रखिएगा, धनात्मक एवं समरूप होगा। अगला है, ई वेक्टर तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी वेक्टर द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का मान क्या होगा? तो बल आघूर्ण का पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट। गॉस का प्रमेय है क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है, आवेशिक चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? याद रखिएगा, हाफ सी वी स्क्वायर होता है। याद रखिएगा, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा हाफ सी वी स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में क्या गया कार्य होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। W बराबर PE1 माइनस कॉस थीटा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है W बराबर PE1 माइनस कॉस थीटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कह रहा प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफराडे को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफराडे की कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता? यानी 5 माइक्रोफराडे संधारित्र की धारिता हमको प्राप्त करने के लिए कितने 2 माइक्रोफराडे के संधारित्र की ज़रूरत होगी? तो याद रखिएगा, ये आपका चार 2 माइक्रोफराडे की ज़रूरत होगी, ठीक है। दूगों को श्रेणी क्रम में, दूगों को समांतर क्रम में जोड़िएगा तो आपका आंसर 5 माइक्रोफराडे हो जाएगा। परिपथ में दिखाएगी धारिता का पर आवेश होगा। इसमें ये दिया गया है, इस पर आवेश का मान पूछ रहा है। तो इस पर आवेश का मान 18 कूलम हो जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। 18 कूलम इसमें हो जाएगा, ठीक है। अगला है, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी? इसकी तुल्य धारिता C/3 हो जाएगी। सिंपल है ये। 1 माइक्रोफराडे धारिता वाले संधारित्र की पट्टियों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशित संधारित्र पर आवेश होगा। आवेश 1 माइक्रोकूलम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है। प्रतिरोधक के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान रहती है? समांतर क्रम में या आपका विभवांतर समान रहती है, ठीक है। और श्रेणी क्रम में धारा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है वो जो सही है? तो रो बराबर RA/L हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है, एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम हो तो प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, इसका 6.25 गुने 10⁻18 हो जाएगा। धातु के बने किसी घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है तथा लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है। समांतर सतहों के बीच महत्तम एवं लघुत्तम प्रतिरोधों का अनुपात कितना हो जाएगा? तो याद रखिएगा, 8 हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, 8। अगला क्वेश्चन है, देखिए, 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित हो रही है। उत्पन्न ऊष्मा इसमें हो जाएगा 2800 कैलोरी हो जाएगा। किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आवेश की संरक्षता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है, परिपथ का
गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदल देता है कहलाता है, तो यह प्रतिरोध कहलाता है। 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति क्या हो जाएगी? सिंपल है, 24 वाट आंसर आ जाएगा। 1/60 प्लस 1/40 एलसीएम लीजिए, 1/c बराबर हो जाए। ठीक है। आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। न्यूमेरिकल के लिए घबराना नहीं है, न्यूमेरिकल के लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है। आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है, या ये कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है। समान लंबाई के 3 अलग अलग चुंबकों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रमशः ए बराबर 1,2a तथा 6a है। उनके चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात कितना हो जाएगा? तो वो 1:2:6 हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है, यदि L प्रेरकत्व, R प्रतिरोध, C संधारित्र तथा C संधारित्र की धारिता हो तो L/R एवं RC का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? M0L0T M0L0T हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, याद रखिएगा। अगला है, प्लांक की स्थिरांक की विमा क्या होता है? ml² इनवर्स होता है, याद रखिएगा। अगला है, चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? इस तो चुंबकीय दिक्पात कोण कहा जाता है। चुंबकीय आघूर्ण एम वेक्टर की दिशा होती है तो यह दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, याद रखिएगा। दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? याद रखिएगा, वेबर होता है। क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। अगला है, 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर क्या होता है? तो 5 गुने वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? तो हेनरी होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रतिबाधा का ऐसा मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध, प्रतिघात, तीनों का क्या होता है? ओम ही होता है। अगला है, एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I बराबर 0.sin100πt से निरूपित होता है, तो विद्युत धारा की आवृत्ति कितना हो जाएगा? तो इसकी आवृत्ति 50 हो जाएगा। एक हर्ट्ज 50 हो जाएगा। ठीक है। एक प्रतिरोध के आर पार प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज मापा जा सकता है, किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, एक तप्त तार वोल्ट मीटर के प्रयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है, प्रत्यावर्ती धारा IRMS। ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा का RMS मान IRMS और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर वोल्टता यानी I0 के बीच संबंध क्या होता है? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर IRMS बराबर होता है क्या हो जाएगा? 0.707 I0। और IRMS ये तो दिया है, उसका वैल्यू यानी होता है रूट अंडर I0/√2, इसी तरह से कुछ होता है। ठीक है। जब 5 नंबर प्रत्यावर्ती धारा या IRMS बराबर जो होता है, इसको प्रूव करेंगे। 5 नंबर में पूछता है, श्योर है पूछता है। ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा से है। ठीक है। तो बताएंगे, उसमें हम बता देंगे। ठीक है। तो इतना सिर्फ याद रखिए, IRMS बराबर 0.707 I0 होता है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो याद रखिएगा, शक्ति गुणांक बराबर यथार्थ माध्य शक्ति बट्टे आभासी माध्य शक्ति होता है। अगला है, किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यदि विकिरण जिस क्षेत्र से संबंधित है वह एक्स किरण है, जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त है, तो यह परावैंगनिक विकिरण। दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण है, तो वह माइक्रो तरंगे। अगला है, परावैंगनिक किरणों को फोकस करने के लिए किस पदार्थ का लेंस प्रयुक्त करेंगे? तो क्वार्ट्ज का। कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म होती है, तो याद रखिएगा अवरक्त। क्या होती है? अवरक्त किरणें। तालाब की तली कुछ ऊपर हुई उठी प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण प्रकाश का अपवर्तन है। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। अगला है, एक पिन छिद्र कैमरा पिन होल कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखिएगा, ये प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। किरण के मुड़ने को क्या कहा जाता है? तो अपवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश का अपवर्तन। अगला है, जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्न में से किसमें परिवर्तन होता है? तो याद रखिएगा, यह
वेग और तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। विभिन्न दिशाओं में कॉर्निया की वक्रता में असमानता के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष को कहते हैं, तो इसे अबिंदुकता कहते हैं। क्या कहते हैं? अबिंदुकता। अगला है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 90% चांस है ये क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है? कौन सा संबंध सही है? m बराबर -L/F इंटू 1+D/F, याद रखिएगा। अगला है, यदि नीले रंग के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E1 और पीले रंग के प्रकाश की फोटोन की ऊर्जा E2 हो तो क्या होगा? तो E1 ग्रेटर देन E2, याद रखिएगा। E2 ग्रेटर देन E2, E1 ग्रेटर देन E2 है, ठीक है। वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से असमान का रंग दिखाई देगा। आसमान होना चाहिए, आसमान किस तरह से लिखा हुआ, सही से कर लीजिएगा। वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग दिखाई देगा। पृथ्वी से आसमान का रंग दिखाई कैसा देगा? तो काला दिखाई देगा, ठीक है। निर्वात में प्रकाश का वेग c, कांच में म्यू बराबर 3/2 में इसका मान क्या होगा? इसका मान हो जाएगा 2c/3 हो जाएगा। वर्ण्य विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही दिया गया है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। W बराबर μv माइनस μr/μy-1, याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है, न्यूटन के अनुसार प्रकाश के वेग वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है। प्रकाश फोटोन की ऊर्जा होती है, hv होती है, और फोटोन का कोई द्रव्यमान नहीं होता है, शून्य होता है, इस बात को याद रखिएगा। अगला है, दो उन तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न अधिकतम परिणामी आयाम का मान होगा जिसे प्रकट किया जाता है, ठीक है। y1 बराबर इतना, y2 बराबर इतना, तो याद रखिएगा। रूट अंडर करके दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं और इसका आंसर आपका 5 बनकर आ जाएगा, यानी 52 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, याद रखिएगा 5। रूट अंडर करके 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, रूट अंडर 25 हो जाएगा, तो रूट अंडर 25 का मान 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होना चाहिए, 2n+1 इंटू λ/2, ठीक है। ये नॉमरिकल बेस है क्वेश्चन, ठीक है। नॉमरिकल के लिए बनाएंगे अलग से वीडियो, ठीक है, सारे समझाते हुए चलेंगे नॉमरिकल। साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण है। डेविसन जर्मर प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ है वह तरंग प्रकृति थी, याद रखिएगा, तरंग प्रकृति। अगला है, फोटोन इलेक्ट्रॉनों के लिए निरोधी विभव है, तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा कैथोड के पदार्थ की प्रकृति दोनों पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। ये फोटोन इलेक्ट्रॉन के लिए निरोधी विभव क्या सही है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी दिया गया है, ये राइट आंसर हो जाएगा। रिडवर्ड नियतांक का मात्रक क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, m इनवर्स होता है, m इनवर्स। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है तो प्राप्त होती है, कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा, बामर श्रेणी प्राप्त होती है, बामर श्रेणी। नाभिक का घनत्व लगभग होता है, 2.29 × 10⁻27 kg मीटर इनवर्स क्यू, ठीक है, मीटर इनवर्स क्यू, याद रखिएगा। नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है? तो 2 से घटता है। कैथोड किरणें होती है, इलेक्ट्रॉन होती है। अगर r किसी नाभिक की त्रिज्या है तथा 1 इसकी द्रव्यमान संख्या है तो log r के साथ log a का ग्राफ कैसा होगा? तो इसका ग्राफ हो जाएगा आपका एक पैराबोला होगा, एक पैराबोला। हाइड्रोजन बम आधारित है, केवल नाभिकीय संलयन पर आधारित है, ठीक है। अगला है, अल्फा कण है,
अल्फा कण है तो याद रखिएगा यह हीलियम का नाभिक है। और गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है? और गेट का A+B होता है, यानी और चाहिए प्लस लगा दीजिए, A+B बराबर Y। देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए है। एक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, वह पदार्थ क्या है? वह पदार्थ आपका अर्धचालक है। दाता अपद्रव्य परमाणुओं की संयोजकता होती है तो इसकी 5 होती है, याद रखिएगा 5। अगला है लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा आयन मंडलीय तरंगों का। प्रकाशीय तंतु है। प्रकाशीय तंतु आपका संप्रेषण एवं तरंग निर्देशक दोनों है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 2। अगला है उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? तो सूक्ष्म तरंगे प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आप लोग कमेंट करके बताइए इसके बाद चैप्टर वाइज बनाया जाए या फिर क्वेश्चन बैंक डाला जाए। चैप्टर वाइज ही डाल देंगे। 6 चैप्टर तक डाल चुके हैं, चुंबकत्व मैग्नेटिक तक डाल चुके हैं। उसके बाद अगले चैप्टर फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, फिर केमिस्ट्री का एक और वीडियो डालाएगा और बायोलॉजी का भी एक और वीडियो डाला जाएगा। तब चैप्टर वाइज पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो कहिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में आपके साथ।